नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेपाली न्यूज इन हिंदी। आज का दिन नेपाल की राजधानी काठमांडू के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। एक ही दिन में दो विरोधी विचारधाराएं सड़कों पर उतरी। एक ओर गणतंत्र की रक्षा का नारा तो दूसरी ओर राजतंत्र की वापसी की मांग। लेकिन ये मांग हिंसा, आगजनी और मौतों में बदल गई। चलिए विस्तार से जानते हैं कैसे शुक्रवार को काठमांडू ने खून, आंसू और आग के दिन देखे। सुबह 10 बजे भ्रिकुटी मंडप में समाजवादी मोर्चा, नेकपा माओवादी केंद्र, एकीकृत समाजवादी, नेकपा और नेस्पा ने गणतंत्र के समर्थन में जनसभा आयोजित की। यहाँ हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। नेताओं ने भाषणों में कहा, राजतंत्र की वापसी नेपाल की प्रकृति में बाधक है। संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था और संविधान सभा के माध्यम से संविधान जारी करने के लिए 10 वर्षीय सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व करने वाले प्रचंड ने राजावादियों को मंडले की संज्ञा दी। प्रचंड का मानना है कि राजावादी माहौल को भड़काना चाहते हैं। उन्होंने कहा, वे चाहते हैं कि 1-2 लोग मारे जाएं। यही राजावादियों का स्वभाव है। हालांकि प्रचंड ने स्पष्ट किया कि वे राजावादियों की गतिविधियों को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित करने के पक्ष में हैं। हिंसा का शिकार सिर्फ आम नागरिक नहीं बल्कि मीडिया भी हुआ। 3 कुने की एक इमारत में लगी आग में जलकर एक पत्रकार की मृत्यु हो गई। टेलीविजन के लिए दृश्य कैद करने के उद्देश्य से छत पर चढ़े सुरेश रजक की इस हादसे में जान चली गई। राजावादियों द्वारा 3 कुने में किए गए प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस से झड़प हुई तब एक इमारत में आगजनी हो गई थी। इस घटना के तुरंत बाद रजक का किसी से संपर्क नहीं हो पाया था। एवेन्यूज टेलीविजन के एक अन्य पत्रकार ने पुलिस को ये जानकारी दी कि उनका साथी उसी भवन के अंदर था। फिर भी उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 3 कुने में हुए राजावादी प्रदर्शन के दौरान ऑनलाइन खबर के पत्रकार दिनेश गौतम घायल हो गए। जब सुरक्षा कर्मियों द्वारा छोड़ी गई आंसू गैस की बंदूक को प्रदर्शनकारियों ने छीना, तब उसी क्षण उनकी तस्वीर लेने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया। गौतम के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने उन्हें धक्का देकर उनका मोबाइल तक छीनने की कोशिश की। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने कांतिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट सहित कई मीडिया संस्थानों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और उनके कार्यालयों में तोड़फोड़ करने के लिए भी उकसाया। राजावादी समूह के नेताओं ने मंच से ही भीड़ को भड़काते हुए तोड़फोड़ करने के लिए उत्तेजित किया। नेपाल मीडिया सोसाइटी ने इस हमले को प्रेस स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। मीडिया सोसाइटी ने शुक्रवार शाम एक विज्ञप्ति जारी कर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अराजक समूह द्वारा किए गए खुलेआम हमले की कड़ी निंदा की। सोसाइटी ने कहा कि मीडिया संस्थानों पर हिंसक हमले अक्षम्य हैं और शुक्रवार की घटना को प्रचलित कानून, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता पर खुला हमला करार दिया। मीडिया सोसाइटी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अराजक समूहों द्वारा किए गए ऐसे हमले और लूटपाट ने प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं के वास्तविक चरित्र को उजागर कर दिया है। मीडिया संस्थानों, निजी भवनों, सुपरमार्केट, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और सरकारी संस्थानों पर किए गए हमले पूरी तरह से निंदनीय हैं। सोसाइटी ने आगे कहा कि भविष्य में किसी भी बहाने से किए जाने वाले हिंसक प्रदर्शन या हमलों के प्रति सरकार को सतर्क रहना चाहिए। हिंसा भड़कते ही सरकार ने 3 कुने और आसपास के 8 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया। नेपाली सेना सड़कों पर उतर गई। प्रधानमंत्री केपी ओली ने आपात मंत्रिपरिषद बैठक बुलाकर स्थिति पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार सरकार राजावादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही है।
दोस्तों, आज का दिन नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा था। एक तरफ संविधान की रक्षा का संकल्प, तो दूसरी ओर हिंसा का अंधेरा। सवाल यह है, क्या राजनीतिक मतभेदों को हल करने का रास्ता संवाद है या संघर्ष? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसी जरूरी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें। हम अगली रिपोर्ट तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।